मार्जव धर्म क्या है, कैसे हम अपने जीवन में उत्तम मार्जव धर्म को लाएं, हमें अपनी मंगलमय वाणी से कृतार्थ करें। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमो। भवबंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज परराज परिवीक्षण का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है, तृतीय दिन है, आर्जव धर्म का दिन है। ऋजु भावः आर्जवः, जो ऋजुता का भाव है, सरलता का भाव है, उसका नाम आर्जव धर्म। मायाचारी का जहां अभाव है, निश्चल जैसे एक बालक होता है, छोटा बालक आपने देखा, उससे मतलब नहीं है तुम मित्र हो के शत्रु, तुम अच्छे हो क्या बुरे हो। तुम यदि प्यार भरी निगाह से उसे देखते हो, चाहे तुम शत्रु भी क्यों ना हो, तभी वो आपके पास आ जाता है। आप बड़े हो गए तो आपको रहता है कि नहीं, ये हमारे पिता का शत्रु है, हमारे भाई का शत्रु, हम इससे बात नहीं करेंगे, इसके पास नहीं जाएंगे, इससे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी नहीं पसंद करते, या इसने हमारा घर में बुरा किया, ऐसे करके आप उससे बोलते हो, नहीं बोलते। लेकिन एक छोटा बालक निसंग, एक छोटा बालक जो खेल रहा है, उसे मतलब ही नहीं है ये हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। वो तो निश्चल भाव से खेलते हुए यदि आप उसे दुलार देते हो तो आपके पास ही पहुंच जाए। आप दुलार दोगे तो आपके पास आ जाएगा। जो उसके अंदर सरलता है ना, बस इसी का नाम रिजता है। जो आप में बचपन में सरलता थी, ना किसी से राग था, ना किसी से देश था, ना ईर्ष्या थी, ना जलन थी, अपने में मस्त रहते थे। बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को आप खिलाते हो ना, बस अपना झुंझला है, मस्त है। उन्हें किसी से कोई भी मतलब नहीं है, ना कोई मायाचारी उनके अंदर चल रही है, ना कोई छल कपट चल रहा है। भूख लगी तो रोने लगे, नहीं लगी तो शांत खेल रहे हैं। माँ की याद आई तो माँ के पास चले गए, पिता की याद आई तो पिता के पास चले गए। जैसा बाहर वैसा ही अंदर, जैसा अंदर वैसा बाहर। तभी तो आप देखो कि बच्चों के चेहरे पर सुकुमालता होती है, मासूमपना होता है। कभी छोटे बच्चों को देखा क्या? कितना मासूमपना। वो जैसे पीढ़ी की बच्ची रोज आती है, आई चुपचाप बैठ, तुम ऐसे बोल रहे हो तो तुम्हारे तो देख लिए, नहीं बोल रहे तो कोई बात, तब भी देख लिया, देखना तो देख लिया, नहीं देखा ना तो नहीं देख। तो जो मासूमपना है वो कब तक है? जब तक अंदर में छल नहीं आया तब तक। वो जैसी छल अंदर आता है, देखो अपना चेहरा बदल गया कि नहीं? इसी चेहरे पर ही तो सुकमालता थी, इसी चेहरे पर ही तो मासूमियत थी। वो मासूमियत कहां विलीन हो गई? वो सुकमालता कहां विलीन हो गई? जैसे जैसे मायाचारी बढ़ती है, जैसे जैसे मान आदि कसाएं बढ़ती हैं, चेहरे बदल जाते हैं। जिनके अंदर सरलता है, आज भी उनके चेहरे सरल हैं। आप देख लेना, कोई सरल व्यक्ति होगा, उसका चेहरा आप देख, दूर से चेहरा देखकर ही आपको लगने लगेगा ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल आदमी है, सीधा दिखाई दे रहा है। सीधे लोग देखे कभी? दिखते हैं कि सीधे लोग सीधे होते हैं तो उनके चेहरे भी उस हिसाब से एकदम शांत प्रशांत होते हैं।
और तेज तर्राट लोग होते हैं, उनके चेहरे भी देखो, गाय का चेहरा देखो और शेर का चेहरा देखो। ऋषभ, गाय का चेहरा देखा, शेर का चेहरा देखा। गाय के चेहरे में कितनी भद्रता है, कितनी सरलता दिखाई देती है आपको, और शेर के चेहरे में क्रूरता दिखाई देती है। गाय का चेहरा देख के कभी कोई नहीं डरा। डरे हो क्या तुम सौभाग्य जी? गाय का चेहरा देख लिया और डर गए एकदम से, गाय हो गई, खा जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन शेर आ जाए सामने तो, एक कहावत थी ना, शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। जब असली शेर सामने आ जाता है तो ना जाने क्या क्या हो जाता है। उस शेर का वो दहाड़े चाहे नहीं दहाड़े, महेंद्र जी, शेर दहाड़े चाहे नहीं दहाड़े, लेकिन सामने क्यों ना आ जाए, कुछ होगा क्या? कुछ होगा क्या? क्या होगा? धड़कने बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? संपत्ति नहीं बढ़ेंगी, धड़कने बढ़ जाएंगी, पसीना निकलना प्रारंभ हो जाएगा। उसका चेहरा ही देखते हुए आप अंदर से भयभीत हो जाए। अंदर जितनी क्रूरता है वो बाहर चेहरे पर दिखाई देती है। हमारी सुकुमालता नष्ट इसलिए हुई है कि हमारे अंदर क्रूरता बढ़ गई है। हमारी सुकुमालता, हमारी मासूमियत इसलिए नष्ट हुई है क्योंकि हमारी क्रूरता बढ़ गई, अंदर छल बढ़ गया है, कपट बढ़ गया है। मनसा अन्यत्र वश्सा अन्यत्र काया अन्यत्र। मन में कुछ और होता है, हमारे शब्दों में कुछ और होता है, और शरीर से कुछ और होता है। यहां तक कि घर में, गृहस्थी में, व्यापार में तो ठीक है, भगवान के पास भी, गुरु के पास भी मनसा अन्यत, वश्सा अन्यत, और काया अन्यत रहता है। कहते जरूर है, हे भगवान मुझे अपना कल्याण करना, हे प्रभु मुझे अपना कल्याण करना है। एक बार एक व्यक्ति रोज भगवान के सामने प्रार्थना करता, हे प्रभु मुझे जल्दी उठा ले, मुझे अब इस संसार में नहीं रहना, अब मेरा मन भर गया है संसार से। सो एक दिन भगवान ने यमराज को भेज दिया, जाओ उठा लाओ इसे, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा है। और जैसे ही वो पहुंचा और उससे देखा, उसने, यमराज ने अपना परिचय दिया, मैं यमराज हूं और तुम्हें यमलोक लेने आया, मृत्यु लोक के लिए लेके जाने आया हूं। इतनी जल्दी? अरे तुम ही तो भगवान से रोज प्रार्थना करते थे, उठा ले प्रभु मुझे उठा ले, तो भगवान ने भेज दिया। अरे प्रार्थना करते इसका मतलब थोड़ा इतनी जल्दी भेज देगा। अभी तो भैया मुझे अपनी बेटे की शादी करनी है, अभी तो मैंने देखा ही क्या है, करा ही क्या है, इतनी जल्दी? कुछ दिन रुको, आप एक काम करो, बेटे की शादी हो जाने तो फिर आना। ठीक है भैया, यमराज चले गए। फिर जब उसके बेटे की शादी हुई कुछ समय बाद, फिर से आ गए, चलो। अरे इतनी जल्दी फिर आ गए तुम्हें तो बोला था बेटे की शादी हो जाए फिर आ जाना। अरे नाती पोतों तो देख लेने दो, नाती पोतों को तो देख लेने दो, फिर आ जाना। तो कुछ समय निकला, नाती पोते भी हो गए, फिर से दिलीप यमराज आ गए, बोलते हैं अब चलो। अरे भैया इनकी शादी देख लूं, इनकी शादी देख लूं, फिर क्या ही, फिर चलना। ठीक है भाई, शादी देख लेना। अब तुम तो रोज भगवान को बोलते थे ना जल्दी उठा ले, अब आ गया तो शादी देख ली, फिर आ गया, चलो। अरे थोड़ा व्यापार सेटल कर दूं, सारी जिम्मेदारियां सौंप तो दूं, अभी बेटे को थोड़ा समझदार तो हो जाने दो, जिम्मेदारियां संभाल लेने दो, और मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां किसको सौंप के जाऊंगा? मुझे बड़ी चिंता है कि मेरे बाद कौन संभालेगा।
हनुमान जी आपको चिंता है क्या? आपकी बात कौन संभालेगा? नहीं है चिंता? क्या है? अंदर रहती है ना, मेरे बात कौन संभालेगा, बस ऐसी उसको। अब वो तो बात की बात है अपने यहां से लेकिन चिंता तो यही लगी कि मेरे बात कौन संभालेगा, मेरे बाद मेरी एम्पायर का, संपत्ति का ये वारिस कौन बनेगा, कौन। मैंने इतनी एक एक पाई पाई मेहनत से, आपने जोड़ी कि नहीं जोड़ी? एक एक पाई पाई खून पसीने की मेहनत से आपने जोड़ी है। ऐसे आप छोड़कर नहीं आ सकते, ऐसे उसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। आप देख सकते हो कि अपनी संपत्ति को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए। आपने बाप कमाई और आप कमाई, दो प्रकार की कमाई होती है। बाप कमाई को तो आदमी बर्बाद होते देख सकता है। पिता का कमाया हुआ है बेटा आराम से खुद भी उड़ा लेता है, सब नष्ट कर देता है, उसे बर्बाद होते। लेकिन स्वयं की कमाई को कौन बर्बाद होते देखना चाहेगा? जिसने जमीन से उठा हो, जो व्यक्ति आसमान तक पहुंचा हो, धीरे धीरे मेहनत कर कर, बंजी कर कर, साइकिल पर सामान बेच बेच कर, दुकान जा जाकर, दूसरे गांव जा जाकर, दूसरी जगह नौकरी कर कर कर, अपनी आंखें फोड़ फोड़ कर, मुनीमी कर करके, खाते लिख लिख कर, जिसने मेहनत से पैसा कमाया हो, वो अपने सामने अपनी संपत्ति बर्बाद होती देख सकता है क्या? देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। इसलिए चिंता रहती है ना। क्या चिंता? मेरी संपत्ति का क्या होगा। बस अब उसको भी यही चिंता थी, मेरी संपत्ति का क्या होगा। तो वो यमराज से कहता है थोड़ा रुको, मैं व्यवस्था तो कर दूं, अपनी संपत्ति की व्यवस्था तो कर दूं, फिर चलता हूं, फिर चलता हूं। संपत्ति की व्यवस्था ही करने में समय निकल गया। हम छल किससे किससे नहीं करे आज तक। आज बैठ के सोचना, मैंने किसको नहीं छला। जो मेरे ऊपर जान छिड़कता है, हम उससे भी छल कर लेते हैं। भाई भाई को छल रहा है, मित्र मित्र को छल रहा है। लग ऐसा रहा है कि मेरा मित्र है, ये तो मेरे से बहुत क्लोज है, और लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ बातें आपको बताता नहीं है, छुपा के रखता है। भाई भी एक दूसरे भाई को पूरी बातें नहीं बताता, वो भी कहीं ना कहीं अपना अपना थोड़ा हाथ उसको बिना बताए बनाता रहता है। कौन किसको नहीं चल रहा? पति पत्नी को चल रहा है, पत्नी पति को चल रही है। आज कितने ऐसे केस तुम्हें दिखाई देते हैं। यहाँ पति दिन रात पत्नी के लिए मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, वो पता चला बाद में पत्नी तो किसी और दूसरे के साथ क्यों मनता। क्यों? कब हो गई? कब से चल रहा था? सालों से चल रहा था, पता ही नहीं चला कि सालों से बातें चल रही हैं। इधर तुम मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी ऐसे कह के थक नहीं रहे, और इधर बाद में पता चला वो सब समेट के इधर पति परमेश्वर कह के थके नहीं जा रहे। वे परमेश्वर किसी दूसरे के परमेश्वर कब बन गए तो ये पता ही नहीं चला। तुम तो रोज सोचते थे ये हमारा पति हमारे लिए ईमानदार है, देखो मुझे कपड़ा ला के देता है, मुझे गहने ला के देता है, मुझे पैसा देता है, मुझे संपत्ति देता है, मेरा कितना ध्यान रखता है, मुझे घुमाने ले जाता है, ये तो मेरे लिए कितना ईमानदार है। वो पता ही नहीं चला, सालों बाद पता चला कि एक और परमेश्वरी बैठी हुई है। सालों से तो यही समझ रहे थे हम ही इकलौते। क्या समझ रहे थे? ये हमारे हम इसके, ये हमारे हम इसके। पता चला कि भैया वो तो किसी और का हो गया, परमेश्वर तुम्हारा। पत्नी ने पति को छला, पति ने पत्नी को छला।
मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, नाज है, मुझे अपनी बेटी पे नाज है। वो सब जगह के कहते फिर रहे थे मुझे अपनी बेटी पे नाज है। वो 25 वर्ष की बेटी जब हुई वो तो भाग गई। तुम सोच रहे थे वो पढ़ाई कर रही है, तुम सोच रहे थे वो नौकरी कर रही है, तुम सोच रहे थे बढ़िया बाहर कमा रही है। उसने कभी आपको बताया नहीं वो किससे बात कर रही थी। आपसे पूछती भी, आप जब फोन लगाते थे बिजी क्यों आ रहा है फोन तुम्हारा इतनी रात को, नहीं पापा वो ऑफिस का काम है, नहीं मम्मी वो ऑफिस का काम चल रहा था इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। दिन में लगाओ और रात में लगाओ, दोपहर में लगाओ, फोन बिजी आ रहा है। तुम कहां इतना बिजी रहते हो? वो ऑफिस के काम में है। अब तो छुट्टी का समय, घर आ जाओ। नहीं ऑफिस में बहुत काम है, अभी पेंडिंग पड़ा है, अभी नहीं आ सकते। वो तो कहीं और घूम रही है और आपको यही पता है कि ऑफिस में। उस बेटी ने भी नहीं छोड़ा। जो पिता उसको खून कमाई का पैसा भेज रहा था, यहां से उधार ले लेके, कर्जा ले लेके, कितनी मेहनत से उसको बाहर पढ़ा रहा था। पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? पता है ना आप लोग कैसे पढ़ाते हो? एक एक पैसा कैसे कैसे जोड़ते हो। लाख रुपए सीधा। बच्चे ने कहा पापा अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देना, मकान का किराया है, ट्यूशन की फीस है, खाने का पैसा लगेगा, स्कूल की फीस भरनी है, कपड़े खरीदने हैं, किताबें खरीदनी हैं। पापा 1 लाख रुपए डाल दो। वो महीने का 1 लाख रुपए, इधर तुम्हारी किस्तें चल रही थी, कहीं गाड़ी की, घर की, लोन लिया था उसकी किस्तें चल रही थी, उन किस्तों को तुमने ड्रॉप करके भैया इस पे पेनल्टी दे देंगे, और वो पैसा अपने बच्चे को भेजा था। नहीं भेजा क्या? यहां से उधार लेके भैया दे, हमको उधार दे दो, तुमको हम ब्याज दे देंगे, 2 महीने बाद चुका देंगे, बेटी को पहुंचाना है, बेटी को पहुंचाना है। और तुमने पैसे उधार लेकर वो उधर पहुंचाए थे। आप तो समझ रहे थे पढ़ाई हो रही है, लेकिन वहां तो छल हो रहा था। आपको तो 5 साल बाद पता चला, 7 साल बाद पता चला ये क्या हो गया। बेटी ने जन्म देने वाले माता पिता को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी छल किया। किसको छोड़ा आज तक हमने? याद करो, पिता मना कर रहा था और हम चोरी से वो कार्य कर रहे थे। पिता मना कर रहे थे, नहीं आपको शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाना है, और हम चुपचाप जाकर शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए थे, लाखों का घाटा कर लिए थे। फिर उसको छुपाने के लिए हमने कैसे घर में से पैसे निकाले, चोरी की। पिता कह रहा है कि सामान कहां गायब हो गया? यहीं तो रखे थे पैसे हमने अलमारी में। मां कह रही है नहीं मैंने तो यहीं रखे थे, मैं तो बुरा याद है यहीं रखे थे, अलमारी में पैसे नहीं है। तुम्हारे सामने बात चल रही है, तुम कह रहे कहां गए? कोई आया तो नहीं, ले तो नहीं गया, चोर तो नहीं ले गया, चोरी तो नहीं गए। तुमको पता है तुम खुद ही चोर हो, तब भी तुम साथ में चोरी को ढूंढवा रहे हो। रिजु भावा आर्जवा। आज के दिन उन परिणामों को याद करो। गुरु के पास भी जाते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई काम हो तो हमें बताइए। जैसे उन्होंने कोई कहा ये काम है, महाराज ये काम करवा दें क्या? महाराज को क्या काम है करने का? क्यों भाई, तुम महाराज के पास क्या सोच के गए थे?
बोल तो रहे थे चेहरे से, मुख से, कोई कार्य हो तो हमें बताइए। उस समय क्यों नहीं सोचा ये तो कुछ भी कार्य बोल सकते हैं, फिर जब हम कह रहे हैं तो हमें करना भी तो पड़ेगा। उस समय तो बोल रहे थे, और जैसे उन्होंने कोई कार्य किया, बताया, नीचे आकर अरे महाराज जी तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा कार्य करने बोलते हैं, ऐसा करवाते हैं। उनके साथ भी छल कर लिया। ऊपर तो कह दिया हाँ हाँ हम करेंगे, हाँ हाँ हम करेंगे, और नीचे जाकर नहीं, अपन नहीं करेंगे। तुमने गुरु को भी नहीं छोड़ा छलने से, उनको भी तुमने छल लिया। कौन बचा है जिसको तुमने ना छला हो? ऋजु भावा, अंतस में बैठकर अंतस के धर्म को सुनना है। हमने बाहर के धर्म को बहुत सुना, पूजा पाठ 10 लक्षण की पूजा भी बहुत कर ली, उसके पद भी बहुत बोल लिए, लेकिन एक बार भी अंतरंग में भाव नहीं आए हमें। सामायिक मत करो, यही सामायिक है। अपने परिणामों को पढ़ो कि मैंने हाय हाय मैंने क्या किया, मैंने किसे छोड़ा, मैंने हर को तो छला। इधर मैं कुछ कह रहा था, उसी समय मेरे मन में चल रहा था, मुझे तो इनके अंदर से निकलवानी है, मुझे तो इनके अंदर की बात निकलवानी है। और हाजू हाजू करते करते और धीरे से अंदर चल रहा था, मुझे तो अंदर की निकलवानी है। चेहरे पर तो हाँ दिख रही थी, पर मन में ना थी। ऐसा नहीं होता क्या? सच बोलो, ऐसा नहीं होता क्या? अंतरंग परिणाम आपको पकड़ में आते हैं, बस पकड़ना नहीं चाहते। हर व्यक्ति चाहे तो अपने परिणामों को पकड़ सकता है, बस पकड़ना चाहता नहीं, इसलिए पकड़ में नहीं आते। एक बार आपको यदि अभ्यास हो जाए अपने भावों को पकड़ने का, विश्वास रखना आपसे गलतियां होंगी ही नहीं। समझ में नहीं आता हम कब कब किस किस को छल रहे हैं, कैसे कैसे छल रहे हैं, किन किन साधनों से चल रहे हैं। लगता तो है एक बार राम लक्ष्मण सीता चंपापुर की ओर इधर विहार कर रहे, चल रहे, गमन कर रहे, घूम रहे थे। तभी पंपापुर सरोवर पर एक बगला जो एकदम सफेद स्वच्छ, बगला देखा कभी आपने? कितना साफ होता है, एकदम साफ होता है, नीट एंड क्लीन, सफेद स्वच्छ बगला एक पैर से सरोवर में खड़ा हुआ है, एकदम जैसे कोई ध्यान मग्न मुनि ध्यान की मुद्रा में रहता है, ऐसी वो बगला एक पैर से खड़ा हुआ था। तभी लक्ष्मण देखते हैं, देखो देखो भैया, देखो भैया, उस बगले को देखो, कितने ध्यान से खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके नाम का जाप कर रहा हो, राम का नाम ले ला हो। कितनी एकाग्र होकर एक पैर से ध्यान लगाकर खड़ा हुआ है। राम सीता कहती हाँ हाँ स्वामी स्वामी, देवर जी देखो कितनी बात सत्य कह रहे हैं। वो बगला कितना ध्यानस्थ है, ये तो पक्का है आपका ही ध्यान कर रहा है। तब राम उनसे कहते हैं, सीते किसी से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं हुआ कर, थोड़ा रुको, देखो, समझो। क्या देखना है इसमें स्वामी? वो तो आपकी ध्यान में लीन है, दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, एक टांग से खड़ा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है, अब इसमें क्या देखना है? रुको। थोड़ी देर खड़े रहते हैं, तभी एक दृश्य दिखाई देता है। एक मछली तैरते हुए वहां पर आती है
और जैसी बगले के सामने निकलती है, जो दूसरा पैर दिखाई नहीं दे रहा था बगले का, ऐसा दबा हुआ था, उसने फट से अपना दूसरा पैर निकाला और खट से उसे पकड़ा और फट से मुंह में डाला और फिर वैसा वैसा खड़ा। जैसे ही दृश्य देखा तब राम के मुख से निकल गया, उज्जवल तन गरीब गति। ऐसा बिल्कुल दीनहीन दिख रहा है, बिल्कुल सफेद चेहरा दिख रहा है, सफेद उज्जवल तन गरीब गति, एक टांग लख ध्यान। एक टांग से ध्यान लग रहा, लगत भगत सम। कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे बड़ा भगत। लगत भगत सम, निपट कपट की खान। लग रहा है भक्त के जैसे, लेकिन ये तो निपट कपट की खान है। बहुत सारे लोगों के आप अनुभव करते हो, महाराज जी बच के रहना, बहुत मीठा बोलता है, पर जितना मीठा है उतनी ही पैनी सुछुरी है। ऐसे लोगों से मिले के कभी आप? पैनी छुरी, ऊपर से मीठा, इतना मीठा कि शक्कर भी फेल हो जाए। आप अपने सारे, जैसी वो आए और आपसे बात करे तो आप अपने सारे दिल के राज उसे खोल दो, ऐसी मीठी भाषा बोलता है। और जैसी तुमने अपने दिल के सारे राज खोले और उधर उसने सबको बता दिया, अब तुम सिर पकड़ के रो रहे हो। कैसे पता चला? मैंने तो किसी को बोला ही नहीं था, मैंने तो किसी को कहा ही नहीं था, पर ये बात सबको पता कैसे चल गई? ये बात निपट कपट की खान। रिजु भावा आर्जवा। लोग हम पर विश्वास कर रहे थे, लोग हम पर विश्वास कर रहे थे और हम विश्वासघात कर रहे थे। स्मरण करो उन पलों को, स्मरण करो उन पलों को जब लोग मुझ पर विश्वास कर रहे थे, वो समझ रहे थे, वो व्यक्ति समझ रहा था ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, और उसने आपका सपोर्ट सोचा कि आपका सपोर्ट मेरे साथ है और आप मेरे साथ, तो ऐसा सोचकर वो किसी कार्य में संलग्न हो गया। और बाद में उसे पता चला कि जिसे मैं अपने साथ समझ रहा था वो साथ होकर भी साथ नहीं था। इतिहास के पन्ने उठा के देखो, इतिहास के पन्ने उठा के देखो, राजा महाराजाओं को देखो, जितने भी वीर राजा महाराजा थे, योद्धा थे, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर पा रहा था, वो पराजित हुए कैसे? जिन्हें कोई हरा नहीं पा रहा था, जिन्हें कोई मार नहीं पा रहा था, जिनसे कोई जीत नहीं पा रहा था, वे युद्ध महायुद्ध पराजित हुए कैसे? अपने लोगों ने साथ देने का आश्वासन दिया और बाद में पीछे से हाथ खींच लिया। अपने ही लोगों ने पीछे से छुरी घोंप दी, अपने ही लोगों ने पीछे से वार कर दिया। सामने वाले वार से तुम बच जाते, लेकिन पीछे के वार से बचना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, सामने यदि शेर भी हो ना तो आप हिम्मत कर उससे लड़ने की हिम्मत कर सकते हो। सामने यदि कोई मजबूत से मजबूत भी, आपकी शक्ति से ज्यादा वाला व्यक्ति भी सामने क्यों ना खड़ा हो, आप एक बार प्रयास कर सकते हो उसे लड़ने का, लेकिन पीछे से वार करने वाले से आप नहीं लड़ पाते। कब आकर पीछे से कौन छुरी घोंप जाएगा आपको पता ही नहीं रहता। आपसे कमजोर व्यक्ति आपका घात करके चला जाता है। इसलिए शत्रु बुरा नहीं है। जो सामने दिखने वाला शत्रु है ना, वो कभी आपका हित कर ही नहीं सकता। वो सामने से जब भी आएगा लड़ने, आपसे सामने से आएगा, फ्रंट से लड़ेगा, फेस टू फेस लड़ेगा। लेकिन जो मित्र के भेष में शत्रु हैं, जो मित्र के भेष में शत्रु हैं, नुकसान उनसे है। क्योंकि शत्रु नुकसान सामने, हम तैयार है उसके नुकसान को भरने के लिए,
उसके नुकसान को सहन करने, पता है कि शत्रु हमारा ये से नुकसान पहुंचा सकता है, हम मेंटली प्रिपेयर हैं, मेंटली तैयार रहते हैं। लेकिन उन शत्रुओं से तैयार नहीं रहते जो मित्र के भेष में रहते हैं, और इनके नुकसान का हमें अंदाजा भी नहीं होता कि कितना हमारा नुकसान करेंगे। ऋचु भावा आर्ज भाव, जो मायाचारी का भाव, जो छल कपट का भाव है, उसी का नाम ही आर्जव भाव है। जो सरलता का भाव है, उसी का नाम ही आर्जव धर्म है। आज परराज पर्यूषण का तृतीय दिन उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। आचार्य कहें स्वयं कुछ कहने, ये धर्म स्वयं कुछ कह रहा है। ये पंचम काल के चेहरे देख लो, आर्जव धर्म की व्याख्या स्वतः हो जाएगी। इस पंचम काल में आई है, इसका यही प्रमाण है कि हमारा हृदय ऋजु नहीं था, इसलिए पंचम काल में आना पड़ा। गुणमाला पद्म पुराण में एक वर्णन आता है लक्ष्मण का, कि लक्ष्मण जब गुणमाला से लक्ष्मण की शादी होती है, राम वन जंगल में गए हैं, वनवास है राम को, और गुणमाला से रास्ते में राम को बहुत स्त्रियां मिली हैं, बहुत शादियां राम की रास्ते में हुई हैं। तो गुणमाला से भी राम की शादी हुई, और राज्य में कुछ दिन उनके उसी के पिता के यहाँ राज्य सुख भोग कर जब लक्ष्मण वापस जाने लगे, तो गुणमाला बोलती है मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो लक्ष्मण कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तो भाई अपने भाई की सेवा के लिए निकला हूं, मुझे अगर किसी को लेके आना तो मैं अपनी जो उधर पत्नी थी उसको ले आता, लेकिन नहीं लाया, इसलिए नहीं, आप एक काम करो, यहीं रहो, आप यहीं रहो, मैं फिर आऊंगा और आपको लेके जाऊंगा, मैं पुनः आऊंगा आपको लेके जाऊंगा, निश्चिंत रहो। तो लक्ष्मण गुणमाला कहती है स्वामी आपकी तो कितनी सारी रानियां हैं, और एक बार आप चले गए यहां से, पता नहीं फिर आपको मैं याद आऊंगी कि नहीं आऊंगी, क्योंकि एक से एक आप नारायण है, नारायण, हजारों रानियां नारायण की रहती थी, मुझे भूल जाएंगे। तब लक्ष्मण उसे वचन देता है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि मैं तुम्हें भूल जाऊं और तुम्हें लेने ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। अब सोचो कितना तीव्र पाप लगता होगा रात्रि भोजन करने वाले, मुझे वो दोष लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को दोष लगता है, और मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं। सोचो चतुर्थ काल में इस काल को गाली समझा जाता था, गाली। आज हम पंचम काल में बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही थी चतुर्थ काल में, उन कमियों के कारण आज हमें पंचम काल में बैठना पड़ रहा है। रोमांच उठते हैं पुराणों को पढ़ने। जो व्यक्ति मायाचारी करके धर्म का भेष बना ले, आज पंचम काल में ज्ञानी मायाचारी की बड़ी महिमा है। एक समय था जब कोई मायाचारी का भेष में मायाचारी करता था, परंतु अब क्या है, डाकू डाका डाले तो चलेगा, लेकिन मित्र बनकर कोई डाका डाले तो नहीं चलेगा। पहले लोग डाकू के भेष में चोरियां करते थे, लेकिन अब तो मंत्री के भेष में चोरियां करते। देश का संतरी मंत्री बन जाओ, इलेक्शन लड़ लो, चुनाव जीत लो, पार्षद सांसद बन जाओ, तो अब परमानेंट सील सिक्का मिल गया चोरी करने का। पहले पकड़े जाते तो ऐसे चोरी करते, ऐसे डाका डालते तो पकड़े जाते, अब तो लाखों लाखों का सामान एक साइन करने पर आन दो, लाखों करोड़ रुपया बीबी के नाम, बेटे के नाम, पत्नी के नाम, बच्चों के नाम, रिश्तेदारों के नाम भरे कि नहीं मंत्रियों के घरों में। चोर के भेष में चोरी करता तो चोर कहलाता है, लेकिन मित्र के भेष में चोरी करता है तो मायाचारी कहलाती है। मायाचारी के भेष में मायाचारी करे तो सोचने वाले समझ तो जाएंगे। शेर बनकर कोई सामने आए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सामने वाला समझ तो सकता है, भागने का एक मौका भी मिल सकता है, उसे अपने बचाव का मौका भी मिल सकता है, नहीं तो निर्णय कर लेगा
अब शेर से नहीं बच सकता, तो अब मैं मरण को प्राप्त होऊंगा। लेकिन जो जोंक होती है, जोंक जो लगी तो थन में रहती है लेकिन दूध नहीं खून पीती है, ऐसी जोंक से आप नहीं बच पाओगे। ध्यान दो, आर्जा धर्म को जीवन में लाना है। छल कपट मायाचारी से कितने दिन, छल कपट की कमाई कै दिन तक खाओगे? कितने दिन आप दूसरों को छल कर जीवित रह सकते हो? जिस दिन छल हमारा खुलता है, छलावा हमारा खुलता है, तो फिर किसी को मुंह दिखाने लायक हम रह नहीं पाते। जितनी साधना तुमसे बनती, आचार्य कह रहे हैं, इसलिए भैया जितनी साधना तुमसे बनती उतनी साधना करो। साधना यदि बढ़ाओ तो वैसे परिणाम भी बढ़ाना। ऐसा नहीं कि साधना बढ़ा लो और परिणाम वैसे ही रह जाए। साधना जितनी बनती उतनी करना, लेकिन स्तर ऊंचा हो और वस्तुएं फीकी हो, ऐसा मत करना। स्तर तो ऊपर कर लिया, नाम तो बहुत ऊपर कर लिया, लेकिन काम वही खोटे हैं, कोई छोटे हैं, ऐसा नहीं करना। आपका समय, कल फिर आओगे। हाँ, रात्रि में और आर्जव धर्म के बारे में आचरण करेंगे। इस प्रयास से हम जहां जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी।